रात हुआ कि ये मेरे कमरे में घुसा है तभी जाके। अच्छा, ससुर जी आप? हाँ, कमरे में घुसा है और हम उसको विरोध उसका किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे कमरे में आए हैं। मेरा हाथ पकड़ने लगे और हम चिल्लाए जिसके वजह से मम्मी यही बोलती है क्या कि पापा मुझे छोड़ दिए, कभी रखना नहीं चाहते हैं। रखना नहीं चाहते हैं? अच्छा, पापा से मिलना चाहते हैं? लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की का कॉल आया और सुनने में बाद में आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से ये मायके में ही बताई ये सब बात? इस बात को मायके में नहीं बताई क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। माँ नहीं थी तो घर पे पापा तो होंगे ना? नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई, आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों अभी हम समस्तीपुर ज़िला में मौजूद है और दोस्तों हमारे साथ में एक महिला है और जो है कि इनका शादी हो गया है और जो है कि इनके पति इनको छोड़ दिए हैं। तो चलिए क्या है मैटर, इन्हीं से जानते हैं। जो है कि आपका नाम क्या हुआ? मौसम यादव। मौसम यादव। अच्छा, आपका पति क्यों छोड़ दिए? वो उनका अफेयर था किसी लड़की के साथ, इसलिए अफेयर था? अच्छा, आपका शादी कब हुआ? 2012 में शादी हुई। 2012 में शादी हुआ। अच्छा, तो कब छोड़े आपका पति? 2016 में। 2016 में जो है कि तो कैसे आपको मालूम नहीं था कि उनका अफेयर चल रहा है? हाँ, शादी हुई थी, उसके 3-4 दिन बाद ये बात कर रहे थे किसी लड़की से, तो हम मना किए तो उसी टाइम मुझे धमकी दिए कि तुमको मार देंगे, मेरा अफेयर है। तो मैंने अपने पापा के कहने पे शादी किया है और तुम रहो चुपचाप से और तुमको कुछ नहीं। तो हम इस बात को अपने मायके में भी बोले तो मायके वाले बोले कि सभी लोग बात करते हैं तो इस बात को ज़्यादा ध्यान मत दो और वो धीरे धीरे सब छोड़ देगा। तो 2016 में आपको छोड़ दिए? जी। तो 2012 में आपका शादी हुआ ना? तो 3 साल कैसे कैसे बीता? मतलब इस बीच मैं जब भी 1 महीने के लिए जाती थी तो मुझे बहुत मारपीट किया जाता था, तंग किया जाता था। वो मुझे मतलब अधिकतर आप मैके में ही रहती थी? अधिकतर मैं मैके में ही रहती थी, मैं लगातार मैके में ही ज़्यादातर रहती थी। अच्छा, तो 1 महीना के लिए जाते थे अपने ससुराल में, तो वहाँ पे आपको मारा पीटा जाता था? हाँ। नहीं? अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ससुर भी आपको मतलब गलत नज़र से देखते थे? वो गलत नज़र से देखते थे कि वो मतलब कितनी बार हम इस सब चीज़ को इग्नोर कर दिए, देखते थे अजीब तरह से, मारने के बहाने से अजीब तरह से करते थे। तो एक रात हुआ कि ये मेरे कमरे में घुसा है तभी जाके। अच्छा, ससुर जी आप? हाँ, कमरे में घुसा है और हम उसको विरोध उसका किए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे कमरे में आए हैं। मेरा हाथ पकड़ने लगे और हम चिल्लाए जिसके वजह से मुझे मार के अधमरा कर दिया गया था। मेरे गले पे पैर रख के कुचला गया था। अच्छा। मेरे कान पे को इतना कुचला गया था कि यहाँ से ब्लड आ गया था। अच्छा। और मेरे पूरे शरीर को इतना मारा गया था मुझे डंटे लाठी से कि मैं 2 महीना तक चल नहीं पाई थी। तो सासू माँ है कि नहीं? सासू माँ है। तो वो कुछ नहीं मतलब वो उनसे डरती है, वो जो कहते वही करती है। अच्छा, ससुर से मतलब सासू माँ डरती है? हाँ, लेकिन उन लोगों का भी ये था कि क्या मतलब जो मेरे पति सही हैं बाकी तुम गलत हो। गलत हो? तो सासू माँ भी खुश रहती थी ससुर से? हाँ, जब ये मार रहे थे तो उनको मना करना चाहिए था कि बिन माँ की लड़की है, इसको क्यों मार रहे हैं। तो ये और डंडा लेके दे रही कि चिल्ला रही है तो इसको और मारिए, लोग को जना रही है, सब सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको मारा जा रहा है। तो दूसरा डंडा लेके आ रही है कि इसको इससे मारिए। अच्छा। तो इस तरह की औरत ही औरत का दुश्मन बन जाती है ससुराल में, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके पति कहाँ थे उस समय? उसमें मेरे पति उस समय नहीं थे जब मुझे इतना मारा गया था। और जब वो आए वहाँ से पेशेंट को देखने के लिए गए थे, वो डॉक्टर हैं। अच्छा, आपके पति डॉक्टर? हाँ, तो वो पेशेंट को देखने के लिए गए थे। जब वहाँ से आए तो वो अपने पापा से पूछे कि आप इसको क्यों मारे। ये कभी किसी को मतलब जवाब नहीं देती या फिर किसी को नहीं मतलब किसी बात का ध्यान ही नहीं देती कि कौन क्या कर रहा है, तो इसको मारने की वजह क्या है। उन्होंने अपने पापा से पूछा तो उसके पापा उसको भी 1-2 झापट मारे और मेरा सामान सब बाहर फेंक दिए थे, बोले कि ले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम मार के फेंक देंगे। तो मेरे पति मुझे मायके छोड़ आए थे। अच्छा, मतलब ये पति भी चाहते थे कि ये हमसे दूरी बना के रखे? सही बात है। पति दूरी बना के रहना चाहते थे लेकिन उतना नहीं मारते थे जितना कि ये लोग मुझे मारे और मेरी जिंदगी। पति को तो बहाना भी तो मिल गया क्योंकि आपके पति का अफेयर चल रहा था किसी दूसरे लड़की से। उनका अफेयर चल रहा था, बात सही है, लेकिन मेरा पति को मुझे नहीं मारना चाहिए। मैं इनका ये भी मुझे मारते थे, ये बात सही है। अच्छा। और मैं इन चीज़ों से ज़्यादा दुखी नहीं थी कि ये मुझे क्यों मारे। मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हुआ कि जिसको मैं पापा के समान समझती हूँ, उसने मुझे छूने की कोशिश कैसे किया। अच्छा, इससे मतलब आपको दुख हुआ? नहीं तो आप अपने मायके में ही बताइए सब बात।
इस बात को मायके में नहीं बताया क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। माँ नहीं थी तो घर पे पापा तो होंगे ना? पापा से ये सब बात नहीं करती थी। नहीं मतलब बताई घर पे किसी से नहीं बताई? नहीं, पापा को जानकारी हुआ जब ये मोबाइल से ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिया इसके पापा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, दिल्ली में थी। अच्छा। तो ये गंदी गंदी गालियाँ दी कि मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ, किस तरह घर से। कहाँ हुआ आपका? मेरा घर समस्तीपुर हुआ। समस्तीपुर। तो दिल्ली में मतलब कैसे गए आप? दिल्ली में जब ये लोग मारे तो मेरे चाचा जी इसको बोले कि आप ऐसा क्यों करती है, मेरी भतीजी को, इसको माँ नहीं है, आप लोग इसको तंग मत कीजिए। तो ये बोले कि मेरे पापा ऐसे हैं तो आप अलग में मुझे बिजनेस करवाइए। तो मेरे चाचा जी दिल्ली में वहाँ पे एडीएन है, तो उन्होंने अपना फ्लैट दे दिया हमें, पति पत्नी को, और रेंटर सबको खाली करवा के मुझे वहाँ शिफ्ट करवाया। नीचे में इनके लिए एक मेडिकल शॉप खुलवा दिया, लाइसेंस बनवा दिया, और सारे चीज़ों में खर्चा उन्होंने 3-4 लाख रुपया उस टाइम शादी के 2 साल बाद लगाया। तो फिर पति तो आपके साथ में तो रहने लगे ना? हाँ, पति मेरे साथ रहे 1-2-3 महीना, उस टाइम बहुत अच्छे से रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़की का कॉल आया और सुनने में बाद में आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से ये उसको लेके भाग गए। उसको लेके भाग गए? हाँ। उस लड़की को आप नहीं जानती थी? उस लड़की को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में पता चला ये लड़की महुआ की रहने वाली है, इधर ही वैशाली जिला की महुआ की रहने वाली, पिंकी कुमारी नाम है। अच्छा। और उनके जो माता पिता है तो सभी लोगों ने फिर बाद में इसको शादी करवा दिया। ये उसके घर पे आराम से रह रही है। अच्छा, ये बेटी आपकी है? हाँ, ये बेटी में मुझे प्रेग्नेंट स्थिति में ही ये छोड़ के गया था। अच्छा, जब दिल्ली आप गए हुए थे उसी समय मतलब ये? हाँ, प्रेग्नेंट हुई? हाँ उसी समय। अच्छा, तो अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं पढ़ाती हूँ प्राइवेट स्कूल में। रहती हैं कहाँ? मैं जगह नहीं बता सकती, मेरी जान को खतरा है। मैंने 20-25 रूम चेंज किया है इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने मुझे बहुत मारने की कोशिश भी की है और मेरी जान को खतरा है। जान के खतरा है, इसलिए आप बताना नहीं चाह रही। तो अभी आप क्या करती हैं, मतलब पढ़ाती हैं? पढ़ाते हैं। क्या कोचिंग पढ़ाती हैं? कोचिंग भी पढ़ाते थे, अभी स्कूल पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन, इससे अपना खर्चा उर्चा निकल जाता है? बहुत मुश्किल से निकलता है। बहुत मुश्किल से। अच्छा, जो है कि ये बेटी पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं बाबू? यस सर। अच्छा, कौन सा क्लास में हो? मैं 1 में हूँ। 1 में हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राधा सिंह। राधा सिंह। अच्छा, जो है कि पापा को देखी हो आप? कभी नहीं। नहीं देखी हो? नहीं। अच्छा, क्यों, मतलब तो माँ क्या बोलती है पापा के बारे में? मम्मी यही बोलती है क्या कि पापा मुझे छोड़ दिए, कभी रखना नहीं चाहते हैं। रखना नहीं चाहते हैं? अच्छा, पापा से मिलना चाहती हो? यस। अच्छा, अब क्या चाहती है मतलब? आगे तो मुझे जस्टिस मिल नहीं रहा है। मैं कोर्ट का चक्कर पिछले 7-8 सालों से लगा रही हूँ लगातार, और मेरे वकील को ही खरीद लिया जाता है उनके द्वारा। उनके वकील भी बहुत कुछ अपना कोर्ट में ये करते हैं। मेरे वकील को पैसे देके, दोगुना पैसे देके ये लोग मेरा डेट को लंबा, 1 साल में अगर 4 डेट आएगा तो 1 साल तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो जाए। 2 डेट में जज साहब नहीं बैठेंगे और 2 डेट में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा, जिसके कारण मेरा 7-8 साल से केस इसी तरह चल रहा है। और कोर्ट से इनका एक घरेलू हिंसा वाला केस में कुर्की का ऑर्डर भी हुआ, और ये लोग पैसे की वजह से, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से उसके कुर्की तक नहीं हुआ है। और कुर्की का ऑर्डर जनवरी में ही निकला है। जनवरी में ही निकला है। अच्छा, तो गांव समाज के लोग को भी पता होगा ये सब? गांव समाज के सभी लोगों को पता है। मैंने मुखिया के वहाँ से बात करने की कोशिश की। उन लोगों का कहना है कि मैं उन लोगों से मैं मतलब नहीं रखती, क्योंकि वो लोग इतना ख़राब हैं कि मेरे ऊपर भी कुछ कर सकता है। तो हम हाथ जोड़ते हैं, उन लोगों के बारे में आप मत कीजिए। आप दूसरा सपोर्ट कहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनके मैटर में नहीं करेंगे। अच्छा, तो शादी जब हुआ तो पहले पता नहीं था इन लोगों के बारे में? आप लोगों को पता नहीं था। घर वाले को किसी ने बताया भी था कि ये लोग अच्छा नहीं है, तो ये लोग बाद में बोले कि लड़का सही है तो सब ठीक है। इनके पापा उपा के बारे में बताया गया था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड सही थे, वो उतना शराब उराब नहीं पीते थे। और अच्छा, नशा भी करते हैं आपके हस्बैंड के? मेरे हस्बैंड के पापा नशा नहीं करते थे? उनके पापा नशा करते हैं। पापा बहुत नशा करते हैं। अच्छा, ये बात। और शराब का काम भी ये लोग करता है। इतना शराब का कारोबार करता है कि कितना लाख रुपया थाने में इनका जाता है। थाने में जाता है? ससुर का नाम क्या हुआ? ललन सिंह। ललन सिंह। अच्छा, घर समस्तीपुर हुआ? जी, उनका घर, मेरे हस्बैंड का घर हुआ वैशाली जिला, विद्युपुर वैशाली जिला में, विद्युपुर गणेश गांव का नाम है। अच्छा,
अच्छा, आपके पति अभी कहाँ पे रहते हैं, ये जानकारी है आपको? वो सैदपुर गणेश गांव में ही रहते हैं। उनका मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक है, वहीं पे वो रहते हैं, क्लिनिक चलाते हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि अगर पति आपको रखना चाहते हैं तो आप जो है कि रहेंगे उनके साथ? हम रहना चाहते हैं बट अच्छे से रहने दें। वो लोग तो अच्छे से मुझे रहने नहीं दिए कभी, तो डर लगता है कि अभी कुछ करे, क्योंकि मैं बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चे का जो खर्च है वो दे वो कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ है वो दे, और नहीं तो मेरे बच्चे का जितना भी दवाई, बहुत कुछ बीमार भी हो जाती है तो सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं अकेले। अच्छा, और उन्होंने शादी भी कर ली है, तो शायद अगर मुझे रहने देते, उस गांव में झोपड़ी भी बना के रहने देते तो मैं रह सकती थी, लेकिन पता नहीं उन लोगों का क्या विचार है। अच्छा, हम आए हैं आपके पास तो देखे हैं कि आप वीडियो बना रही, थोड़ा इस तरह टाइप से करके। आप वीडियो भी बनाती हैं क्या? हाँ, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। लक्ष्मी ब्लॉग मेरा फेसबुक पे पेज है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। हमें जस्टिस मिले ना मिले, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। लक्ष्मी ब्लॉग फेसबुक पे मेरा पेज है। हाँ। और यूट्यूब पे मौसम यादव 2435 चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम पे पड़ी लक्ष्मी, बेटी के नाम से मैं आईडी बनाई हूँ। अच्छा, बेटी भी बनाती हैं, ये भी बनाती हाँ, है? ये रील्स बनाती, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती किस टाइप का कंटेंट अपलोड करती हैं? है। ये कॉमेडी करती है या फिर गाना बहुत अच्छा, गाने पे डांस भी करती है? सिंग, हाँ, डांस बहुत अच्छा करती है। किस आप टाइप के गाने पे डांस करती है, भोजपुरी या हिंदी? हिंदी करती है ज़्यादातर, और भोजपुरी कुछ जो अच्छे गाने हैं अच्छा, उस पे करती है। उस पे करती है। अच्छा, तो देख सकते हैं जो है कि इनको जो है कि इनका पति मतलब छोड़ दिए हैं, दूसरे लड़की से शादी कर लिए हैं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और इनका सोशल मीडिया पे चैनल भी है, तो आप सब जाइए इनके चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।